ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करौली सरकार यानी संतोष सिंह भदौरिया आजकल विवादों में हैं। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अपने चमत्कार के दम पर लोगों के दुख दूर करने और उनका इलाज करने का दावा करने वाले करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने केस दर्ज कराया है। सिद्धार्थ का आरोप है कि बाबा और उनके सेवादारों ने उनकी पिटाई की है। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। बाबा संतोष भदौरिया का काला चिट्ठा 1992 से 1995 के बीच हत्या और सेवन सीएलए समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस से बचने के लिए किसानों का नेता बन गया। किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगा। एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी आरोप है। कानपुर के शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संतोष भदौरिया समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। नोएडा के डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद देश भर में चर्चा में आए कानपुर के करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर कई सवाल उठने लगे हैं। नोएडा के बाद अब झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए परिवार ने भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। परिवार के लोग घर के बुजुर्ग मुरली महतो के साथ करौली सरकार आश्रम में छोटे बेटे छोटू यादव को इलाज के लिए लाए थे, लेकिन तभी इलाज के दौरान 27 जनवरी को करौली सरकार आश्रम से 55 वर्षीय बुजुर्ग लापता हो गया। पीड़ित परिवारीजनों का आरोप है कि आश्रम की तरफ से 1.5 लाख रुपए की मांग की गई और कहा गया कि इन पैसों से हवन और पूजन कराया जाएगा। हवन पूजन होने के बाद वो वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बुजुर्ग अभी भी लापता हैं। आपको बता दें कि आश्रम से गायब मुरली महतो परिवार वालों के साथ बेटे के मानसिक स्वास्थ्य को सही कराने के लिए करौली आश्रम आए थे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला और ना ही परेशानी दूर हुई। उन्होंने इसका विरोध किया तो बाबा के आश्रम में लगे सुरक्षा कर्मियों ने इलाज से 10 साल में आराम मिलने की बात कहकर आश्रम से भगा दिया। ये कुछ मामले ही नहीं है, बाबा के बेवकूफ बनाने के मामले और भी हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। करौली सरकार बाबा या मक्कार, बाबा संतोष भदौरिया का दावा सच या झूठ? झाड़ फूंक और हवन पूजन कर समस्याओं को दूर करने का दावा। करौली सरकार पर नोएडा के डॉक्टर से मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज। कानपुर में संतोष भदौरिया को यूट्यूबर बाबा भी कहा जाता है। करौली सरकार संतोष सिंह भदौरिया का पुराना और लंबा आपराधिक इतिहास है। बाबा ने अपने लवकुश आश्रम में तंत्र मंत्र झाड़ फूंक का मकर जाल फैला रखा है। बिधनू थाना क्षेत्र स्थित करौली गांव में बाबा का लवकुश आश्रम है। संतोष भदौरिया से बाबा बनने का सफर बड़ा दिलचस्प है। आपको बता दें कि संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और सेवन सीएलए समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। वो पुलिस से बचने के लिए किसानों का नेता बन गया। किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने लगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में चर्च की जमीन पर एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी आरोप है। यही नहीं, बिधनू में भूदान पट्टा, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर आश्रम बना लिया। इसके बाद यूट्यूब पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं को हल करने के वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालने लगा। फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर में 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने संतोष भदौरिया समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। उस दौरान संतोष भदौरिया का नाम सामने आया था। संतोष भदौरिया को 27 मार्च 1993 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। करौली सरकार झाड़ फूंक और हवन पूजन कर समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। जैसा कि मालूम है कि करौली सरकार पर नोएडा के डॉक्टर ने नाक की हड्डी और सिर फोड़ने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। कानपुर में बाबा को यूट्यूबर बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का दावा करने वाले करौली सरकार बाबा संतोष सिंह भदौरिया 2003 में शिवसेना पार्टी से जुड़ा था। बाद में किसान यूनियन का सदस्य बना। 2010 तक किसान यूनियन से जुड़े रहने के बाद कई तरह की थेरेपी सीखने के लिए उसने केरल का रुख किया। बताया जाता है कि केरल से थेरेपी सीखने के बाद डॉक्टर के तौर पर कानपुर के सिविल लाइंस स्थित अपने घर में ही क्लिनिक खोली। वो क्लिनिक में आयुर्वेदिक लेप के जरिए एंजाइटी, सर्वाइकल और बैक पेन से जुड़ी बीमारियों के इलाज का दावा करने लगा। 2012 में करौली में अपने बेटों लव कुश के नाम पर आश्रम खोला और 14 एकड़ में फैले आश्रम को विकसित किया। बाबा ने पहले थोड़ी जमीन ली और बाद में आश्रम का विस्तार करता चला गया। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार के मुताबिक वो शिव की शक्ति और तंत्र से लोगों का इलाज करता है। लोगों का ईश्वरीय इलाज कर पूरे तौर पर ठीक करने का दावा करता है। कोई भी साध्य रोग हो या असाध्य रोग, हर रोग का उसके पास इलाज है। बीमारी का इलाज कराने और बाबा से मिलने वालों की भीड़ सुबह 8 बजे से लगने लगती है। मुलाकात के लिए उन्हें 5100 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। आश्रम में माइक लगा है, लोग बारी बारी से आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। आश्रम में 2 मंदिर बनाए गए हैं। पहला मंदिर करौली सरकार राधा रमन मिश्र का है और दूसरा मंदिर कामाख्या माता का है। बता दें कि बाबा संतोष भदौरिया पर नोएडा निवासी सिद्धार्थ चौधरी ने केस दर्ज कराया है। डॉक्टर सिद्धार्थ का कहना है कि सोशल मीडिया पर करौली गांव के बारे में काफी देखने सुनने के बाद वो पिता, मां और पत्नी के साथ 22 फरवरी को आश्रम पहुंचे। आश्रम में एंट्री लेने के लिए 2600 रुपए की रसीद कटवाई। बाबा ने फूंक मारी और कहा कि ओम शिव बैलेंस। सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने सवाल उठाया और इस पर बाबा नाराज हो गए और कहा भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद पूरी फैमिली को समर्थकों से उठवा लिया, बांधकर लोहे की रॉड से पिटाई की और आश्रम से बाहर भेज दिया। वहीं मामले में करौली बाबा ने सफाई दी है। कहा है कि षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। ऐसी कोई घटना आश्रम में हुई ही नहीं। मुकदमा लिखवाने वाला शख्स उल्टा उन्हें ही उकसा रहा था। बाबा का ये भी कहना है कि सनातन धर्म के साथ साथ दरबार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दावा है कि 23 साल से दरबार लगा रहा है और एक भी शिकायत स्थानीय थाने में नहीं की गई है। कानपुर में बिधनू के करौली आश्रम में नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट के मामले में बुधवार रात पुलिस संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा से पूछताछ करने तो पहुंची, लेकिन बाबा के भौकाल के आगे ज्यादा देर तक टिक न सकी। मात्र आधे घंटे के अंदर 5 सवाल पूछे गए। इसमें बाबा सारे आरोपों को इनकार करता रहा। इसके बाद पुलिस टीम ने सेवादारों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बाबा पर लगे आरोपों के तहत कार्रवाई कब पूरी होगी और क्या बाबा सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।